हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन बी एंड बिकम। बी और बिकम के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। बी जो वर्ब है हमारा और बिकम दोनों में लॉजिकल डिफरेंस से ही समझना है कि बी का मतलब होता है होना या रहना और बिकम का मतलब होता है बनना या हो जाना। यहाँ गौर से देखेंगे, यहाँ जो मैंने लिखा है हो जाना। बी शोज अ करंट स्टेट और एग्जिस्टेंस, मतलब होना या रहना, और बिकम का मतलब होता है shows a change or transition into a new state। ये लॉजिकल डिफरेंस है। और यहाँ फर्स्ट नंबर की बात करें तो बी इज़ यूज टू डिस्क्राइब द आइडेंटिटी, स्टेट, क्वालिटी और लोकेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। इट डज नॉट शो एक्शन और चेंज, इट शोज द थिंग्स एज दे आर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। यहाँ लिखा हुआ है इट डज नॉट शो एक्शन और चेंज, मतलब ये किसी बदलाव को शो नहीं करता है। ये इट शोज थिंग्स एज दे आर, मतलब ये चीज़ें जैसी है वैसे ही चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हिंदी में देखें तो बी का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, पहचान, गुण या स्थान बताने के लिए किया जाता है या किसी बदलाव को शो नहीं करता है बल्कि वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है। अब बी के 5 रूप देखेंगे। बी के अंतर्गत ये 3 वर्ब आते हैं, इज, एम, आर। अब इसके 5 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? जैसे हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे मैंने यहाँ गो का लिखा है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है और फिफ्थ फॉर्म गोज। उसी प्रकार से बी यहाँ हमारा फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकंड फॉर्म वॉज और वर होता है, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज होता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में बी के अंतर्गत ये हमारे 3 वर्ब आते हैं, इज, एम, आर। अब इसके रूप को समझना है कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या क्या होता है। जैसे प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज किया जाता है, पास्ट में वॉज और वर का, फ्यूचर में विल बी का, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बीइंग और परफेक्ट में बीन। उदाहरण के लिए देखते हैं सेंटेंसेस ऑफ बी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। यह भविष्य की स्थिति को दिखा रहा है। और सेकंड एग्जाम्पल में देखें द वाटर इज़ कोल्ड, यहाँ भी मैंने इज का यूज किया है इस सेंटेंस में, और यहाँ मैंने दे वर का यूज किया है, दे वर हैप्पी येस्टरडे। ये जो बतला रहा है स्टेट और क्वालिटी को बतला रहा है। थर्ड पॉइंट है लोकेशन, ही इज़ एट होम, वह घर पर है। ठीक है, ये लोकेशन को बतला रहा है। अब बात करते हैं बिकम की। सेकंड पॉइंट, सेकंड वर्ब जो हमारा बी है उसकी बात करते हैं। बिकम, इसका मतलब होता है बनना या हो जाना, मतलब ये वर्तमान की स्थिति को शो नहीं करता है, ये ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, मतलब बदलाव होने को, जिस किसी चीज़ में, किसी एक्शन में बदलाव होता है। जैसे बिकम इज़ अ डायनेमिक वर्ब, इट डिस्क्राइब्स अ मूवमेंट। गौर करेंगे लिखा हुआ इट डिस्क्राइब्स अ मूवमेंट और ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट मीन्स टू टर्न इनटू और टू ग्रो इनटू। बिकम एक गतिशील क्रिया है या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलने या विकसित होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसका अर्थ होता है हो जाना या बन जाना। अब बिकम के 5 रूप देखें। बिकम का फर्स्ट फॉर्म होता है बिकम, सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम और फोर्थ फॉर्म बिकमिंग और फिफ्थ फॉर्म बिकम्स। प्रेजेंट में बिकम और बिकम्स ये 2 वर्ब यूज होते हैं, पास्ट में बिकेम, फ्यूचर में विल बिकम और कॉन्टिन्यूस में बिकमिंग एंड परफेक्ट में बिकम यूज होता है। और सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। चेंज ऑफ स्टेट सबसे पहला पॉइंट है। देखिए द वेदर बिकेम कोल्ड, मौसम ठंडा हो गया, पहले नहीं था अब हो गया, मतलब ये बदलाव को शो कर रहा है। यहाँ अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ द वेदर वॉज कोल्ड, तो ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि मौसम के बदलने की बात की जा रही है। वैसे ही फर्स्ट एग्जांपल में इट इज़ बिकमिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ये भी बदलाव को शो कर रहा है। अब चेंज ऑफ प्रोफेशन की पॉइंट को देखते हैं। पहचान में बदलाव, ही बिकेम अ डॉक्टर आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडी, वो सालों की पढ़ाई के बाद एक डॉक्टर बन गया। कहने का मतलब पहले वो डॉक्टर नहीं था बट वो सालों की पढ़ाई के बाद एक डॉक्टर बन गया।
मतलब वो पहले डॉक्टर नहीं था, वो बन गया, ये बदलाव को शो कर रहा है। सेकंड पॉइंट, शी विल बिकम अ ग्रेट लीडर, वो एक महान नेता बनेगी, ये भी बदलाव को शो कर रहा है। अब इसके की पॉइंट्स जानते हैं कि दोनों के बीच में की पॉइंट्स क्या है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। की डिफरेंसेस एट ए ग्लैंस, मुख्य अंतर क्या है दोनों में देखें। फीचर मीनिंग के अर्थ की बात करें तो क्या है, बी टू एग्जिस्ट इन ए स्टेट, किसी एक ही स्थिति में रहना, या फाइनल रिजल्ट और करंट स्टेट। अब बिकम की बात करें तो बिकम का मतलब बनना या हो जाना, या फिर प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ रिच, वह अमीर है, ये क्या हुआ, ये उसके अमीर होने की प्रेजेंट की स्थिति को शो कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल में ही बिकेम रिच, वो अमीर बन गया, पहले वो अमीर नहीं था, वो बन गया, ये ट्रांजिशन को शो कर रहा है, ये बदलाव को शो कर रहा है। एग्जाम्पल 2, आई वॉन्ट टू बी रेडी, मैं तैयार रहना चाहता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम फेमस, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, ये बदलाव को शो कर रहा है। हर एक एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल को लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि बी का यूज़ मैंने कब किया है, प्रेजेंट की स्थिति को बतलाने के लिए, और बिकम का यूज़ मैंने कब किया है, जब किसी बदलाव को एक्सप्रेस करना हो तब। हियर आर सम सेंटेंसेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज एंड डेली कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल्स टू हेल्प यू मास्टर बी एंड बिकम। इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बी और बिकम के बीच में क्या लॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बी, इज़, वॉज, बिकम, बिकेम, बिकमिंग फॉर ईच सेंटेंस। पहला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, वो भविष्य में एक साइंटिस्ट बनना चाहती है, मतलब बदलाव को शो कर रहा है। और यहाँ डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता मत करो खुश रहो, मतलब अपने प्रेजेंट स्टेटस में ही मतलब खुश रहो, सिचुएशन में खुश रहो। थर्ड सेंटेंस है, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, येस्टरडे ही बिकेम एंग्री ड्यूरिंग द मीटिंग, कल वह मीटिंग के दौरान गुस्सा हो गया, मतलब वो गुस्सा नहीं था लेकिन गुस्सा हो गया, बदलाव को शो कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस, आई एम एट द ऑफिस राइट नाउ, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। अब देखें, क्लिक हेयर फॉर आंसर्स। देखें, बिकम का जो यूज़ है वो शो ट्रांजिशन एंड फ्यूचर गोल को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, और बी का यूज एक स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बिकमिंग जो है वो शोज अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन द वेदर, मौसम में लगातार एक बदलाव को दर्शाता है। बिकेम शोज अ पास्ट चेंज ऑफ मूड, और फिर बात करते हैं बी की, तो वो करंट लोकेशन को शो करता है। अब डेली कॉन्वर्सेशन में देखें, रोज़मर्रा की बातचीत में इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं। सिनारियो 1 देखें, हेल्थ और वेदर की बात कर रहे हैं। आई एम सिक टुडे, इट इज़ बिकमिंग हार्ड टू ब्रेथ, मैं आज बीमार हूँ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मतलब वो बीमार है, मैं बीमार हूँ, लेकिन इट इज़ बिकमिंग हार्ड टू ब्रेथ, मुश्किल हो रहा है, मतलब ये बदलाव को शो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, टेक मेडिसिन और हेल्थ विल बिकम वर्स, आप दवा लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। सिनारियो बी में देखें, करियर और गोल की बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, बट ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर, वह एक एक्टर बनना चाहता है। इस पॉइंट में देखें, वो इंजीनियर है लेकिन अब वो एक एक्टर बनना चाहता है, मतलब ये ट्रांजिशन को शो कर रहा है, बदलाव को शो कर रहा है, उसका एक्टर बनना, इसलिए मैंने यहाँ इस पॉइंट में बिकम का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम सक्सेसफुल ओवरनाइट, रातों रात सफल बनना आसान नहीं है, और सच में नहीं है। अब देखिए हमारा लास्ट पॉइंट,
वी वर स्ट्रेंजर्स बट वी बिकेम द बेस्ट फ्रेंड। हम लोग स्ट्रेंजर्स थे लेकिन हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए। देखिए यहाँ प्रेजेंट पहले की स्थिति को बता करंट लोकेशन को बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ वर का यूज किया है इस सेंटेंस में, यहाँ इस सेंटेंस के लिए, और यहाँ हम लोगों ने देखें बिकम का यूज किया है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब ध्यान दें, वी वर स्ट्रेंजर्स बट वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, हम अजनबी थे लेकिन हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। तो आज हम लोगों ने सीखा डी और बिकम के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।